हाँ, तो क्या हाल-चाल बच्चों? फटाफट से बोलो कैसे हैं? आप सभी भाइयों को गाइड ऑनलाइन क्लासेस के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 3rd लेक्चर आ चुके हैं, तीसरा लेक्चर आ चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के पूरे डिटेल में आज मैं सिंपल वे में तैयारी करने वाला हूँ। और इसमें कुछ सारे थ्योरी पोर्शन जो कल मैंने समाप्त कर लिए थे, कुछ और बचे हुए, उनको मैं क्लियर करूँगा। जैसे सबसे मेन पॉइंट इसमें है कि मान कैसे याद करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें मान कैसे याद करने हैं, साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, बिल्कुल ट्रिक की मदद से हम लोग शानदार तरीके से बनाने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ बातें मुझे बच गई थी, उसको मैं क्लियर कर लूँगा, उसके बाद आगे बताऊँगा। जैसे सबसे पहली बात करें तो एक पूरक कोण की बात मैं चर्चा करना भूल गया था। पूरक कोण क्या होता है, ठीक है? पूरक कोण, ठीक है? पूरक कोण उसे कहते हैं, किसे सर? तो 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को पूरक कोण कहते हैं। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को पूरक कोण कहते हैं। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को पूरक कोण कहते हैं। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को बीच के कोण को कोण को पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है? पूरक कोण कहते हैं। देखिए एक बात बता दें आप लोग को, अधिकतर चीज कुछ ऐसे भी चीज है जिसे 11th में पढ़ना है, अभी पढ़ना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सबको हर जगह पर पढ़नी होती है ना। अगर कुछ चीज ऐसी होती है जिनको अभी पढ़ा दिया गया तो आप लोग को बाउंस करेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। और कोई सारे समझ सकते हैं, सब बैचों को लेकर चलना है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, उसी हिसाब से। तो 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण क्या कहते हैं? पूरा कोण कहते हैं, ये आप लोग समझ गए हो। पूरा कोण में कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उसको भी मैं डील करने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा कोण क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन एक बात करें ऐसे करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। सर ये काहे चेंज हो रहा है कॉस थीटा, ये काहे चेंज हो रहा है? सर साइन 90 प्लस थीटा होगा तो क्या चेंज होगा या नहीं? सर साइन 180 प्लस थीटा होगा तो चेंज होगा या नहीं? साइन 180 माइनस थीटा होगा तो चेंज होगा नहीं? देखिए ये सब बातें जो है जो 11th में पढ़नी होती है, और अभी पढ़िएगा आप लोग तो समस्या है, जो दिक्कत हो सकती है। और मुझे पढ़ाने वाले वाली कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ आराम से, अच्छे तरीके से। इसमें मुझे दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्यों सर? मुझे क्या दिक्कत है सर जी, पढ़ाइए मैं समझूंगा। देखिए तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि अभी पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो अभी पढ़ना अच्छी वाली बात नहीं है। चलिए जो आता है उससे जानने का प्रयास करते हैं। इसको जानने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही डीप करना है। इसके लिए मुझे 2-3 लेक्चर और बढ़ जाएगी। कम से कम तो 2-3 लेक्चर, 3 लेक्चर और बढ़ जाएगी, ये समझाने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको अभी इनवाइट करते हैं, और अगले जो हम लोग 11th क्लास में जब जाएँगे, उस समय में हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकेंगे। इसको जो बात है उसको मैं समझने का प्रयास करता हूँ। तो सिंपल बात, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। वही बात करें कॉस 90 माइनस थीटा की तो क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, प्यारे प्यारे लाडो जी जल्दी से पर कमेंट करेंगे। एनर्जी बड़ा डाउन होता है। सभी लाडो प्यारो जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से सभी लाडो प्यारो कमेंट करने का प्रयास करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। जल्दी से, जल्दी से। जिंदगी की जीने का ये समय है, जिंदगी ये जीने का समय है, कैसे बताऊं मैं तुझको। चलिए छोड़िए, जल्दी से बताएंगे प्यारे लाडो, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आप जो भी बता रहे हैं बिल्कुल मेरा सही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद बात करें कॉट 90 माइनस थीटा, बिल्कुल कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, बिल्कुल क्लियर है सर। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। सर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? जल्दी से प्यारे लाडो, सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा। क्लियर है लाडो? जल्दी से कमेंट करेंगे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर है?
बोले कि आप पूरा कोण 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को पूरा कोण कहते हैं। इसमें बात आती है जैसा साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन जब थीटा का मान 90 से छोट रहे यानी 90 से कम रहे तो उस स्थिति में कहा जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो सर कॉस 90 माइनस थीटा, सर अगर कॉस है और थीटा का मान 90 से कम रहे तो उसी स्थिति में क्या होगा साइन थीटा हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा यानी कि टेन 90 में से कुछ कम रहे वो क्या होता है कॉट थीटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा सर जे एक क्वेश्चन है आपके पास, ये बताइए तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री, क्या इसका आंसर क्या होगा? सर साइन 90 माइनस 30 डिग्री क्या होगा? इसको बनाने के लिए एक और फॉर्मूला है, ठीक है, इसको बनाने का एक और फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला हो सकता है? क्या फॉर्मूला हो सकता है? साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। इस फॉर्मूला पर आप सेट कर सकते हैं। चलिए अगर आपको पूछ दे सर साइन 90 माइनस 30 डिग्री नहीं देगा, यहाँ पूछ देगा 20 डिग्री, साइन 90 माइनस 20 डिग्री, सर इसका आंसर क्या होगा? तो बाबू मेरा कॉस 20 डिग्री होगा। इसका आंसर क्या होता? कॉस 30 डिग्री हो जाता। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से प्यारे लाडो बताने का प्रयास करेंगे, सभी प्यारे लाडो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए गुड। अगर आपसे पूछ दे सर हम ये नहीं मानने वाले हैं, साइन अगर 90 माइनस 79 डिग्री हो जाए तो मैं क्या करता सर? तो कुछ नहीं लाडो, कॉस हो जाता 79 डिग्री का 79 डिग्री। जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? फटाफट से आप लोग बताएंगे क्लियर है जल्दी से। चलिए गुड, बिल्कुल गुड, सभी प्यारे जल्दी जल्दी बताएं क्लियर है? बिल्कुल। चलिए गुड। उसके बाद क्या बात करने वाले हैं जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी समस्या है तो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे सभी प्यारे लाडू, जल्दी से बताएंगे हम। बिल्कुल सभी लोग का सही कमेंट आ रहा है। चलिए गुड 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 गुड। गुड क्लियर है? बिल्कुल। चलिए उसके बाद क्या बात करने वाले हैं, यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सभी लाडो का। उसके बाद अब मान की बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात चैप्टर है। ये मान याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से प्यार लाडो नोट डाउन कर लेंगे सभी को। चलिए गुड, बिल्कुल गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए गुड। राम की कृपा से सब काम हो ही रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो ही रहा है। हो 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 हो। चलिए वेरी गुड। किसी को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए गुड। सर किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब मैं मान की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं साइन, ठीक है, थीटा का मान तो रहेगा ही। उसके बाद कॉस, टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। क्लियर है? चलिए गुड। अब थीटा की मान आती है। थीटा का मान रखने के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी लाडो जी का वेरी गुड। चलिए गुड। सब लोग इसी तरीका से कॉपी में आप लोग भी नोट डाउन करते चलेंगे साथ में, जिससे अच्छे तरीके से समझ में आने का प्रयास होगा। क्लियर है? बिल्कुल सभी लोग का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग नोट डाउन करके सेट करके लिख सकते हैं, जिससे अच्छी तरीका से समझ में आएगी और आएगा।
क्लियर है? बिल्कुल। किसी को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए इसको छोड़िए। चलिए ठीक है। यानी साइन थीटा में 0 का मान। देखिए हमारे पास 2 तरीका है। आप लोग बताने का प्रयास करें कौन तरीका बताएं, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से। सभी प्यारे लाडो बताने का प्रयास, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से। चलिए फर्स्ट सेकंड दोनों बताइए। एक तो तरीका है झमेला करके बताना, और बच्चे इसमें वो ट्रिक है झमेला वाला, कोई करना नहीं है, इससे बच्चे इरिटेट होते हैं। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, एक चीज को कुछ को रटना है, कुछ को समझने का प्रयास करना है। इन्हें कि हर चीज अगर याद करके रखेंगे ट्रिक वगैरह, तो ट्रिक ही भारी हो जाती है और ऐसे आसान होती है। चलिए सबसे सिंपल वाली बात क्या रखना है, आपको कुछ मान याद रखना है। क्या रखना है, चलिए मैं बताता हूं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर? ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। बिल्कुल क्लियर होगा सर। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। बिल्कुल क्लियर है सर। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तन को दिक्कत नहीं है सर, इसमें मुझे थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत क्या हो सकता है, तो चलिए कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकता है। इस चीज को कई सारे स्टूडेंट ट्रिक के मदद से याद करते हैं। इस चीज को कई सारे स्टूडेंट ट्रिक के मदद से याद करते हैं। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको ट्रिक की मदद से याद करते हैं, कई सारे रटने का प्रयास करते हैं। मैं बताता हूं आपको करना क्या है। सिंपल सी बात क्या करना है, पहले जो साइन का मान होता है उसको याद कर लीजिए। आप माइंड में किसी तरह सेट कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना है उससे कर लीजिए, और उसी से सब कुछ बन के तैयार होगा। ये 5 निष्पत्तियां जो बच चुका है वो बनेगा इसी से। इसी से सब बना कर दिखाऊं बस आप लोग के सामने। ठीक है, मैं हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ, है ना। इससे आप लोग को आंसर भी मिलाने का प्रयास करूंगा। पूरा आंसर आप लोग को साथ में किताब से एनसीईआरटी आप लोग के पास होगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है तो अच्छी रहती है। एक एक क्वेश्चन यहां से आपको बताऊंगा, सच में सर गलती बता रहा है या सही। देखिए ये आंसर है ना, सारी आंसर देखिए, ये सारी आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इसी के एक एक अकॉर्डिंग मैं देखूंगा ना, पहले आपको बनाकर दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ। ठीक है, चलिए मैं इसको रख देता हूं साइड में, अब बनाने का प्रयास करता हूं। सिंपल बात क्या करना है, आपको कॉस का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, कॉस का। तो करना क्या है, से देखिए, साइन में आप ऐसे लिख दिए, और कॉस में क्या करना, उल्टा कर देना है। जो एक था वो यहाँ एक आ जाएगा। 60 है, √3/2 हो जाएगा। 60 का 30 हो जाएगा। 45 1/√, ये तो जैस का तैस हो जाएगा। यहाँ से बदल के तो ये तो यहाँ ही रहेगा ना। ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बिल्कुल राइट। अब हो गया कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 0। यहाँ तक भी क्लियर होगा। चलिए, अब टेन की बात कर सर, टेन का कैसे रखेंगे सर, इसमें तो उल्टा था। अब इसमें भी क्या उल्टा करना है, नहीं लाडो, उल्टा करते तो एक ही रहता है ना। नहीं सर, करना क्या है, कुछ तो बोलिए, जल्दी से बोलिए, मुझे रहा नहीं जाता। चलिए मैं बताता, मैं पूरे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। करना क्या होता है, भाग देना होता है सर। 0/1 में भाग दीजिए। 1/2 में आप √3/2 से भाग दीजिए। जब इसको सुधार कीजिएगा तो 1/2 गुने 2/√3, 2 से 2 खत्म, 1/√3। क्लियर है? बिल्कुल। तो सर मतलब समझे नहीं, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिए, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यही ना हम बताए थे आपको टेन थीटा होता है। ये बात बताए थे कि नहीं पिछले वीडियो में, जल्दी से बताएंगे फटाफट से आप लोग। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बताए हैं कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। यानी वही तो बात है, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिए तो टेन थीटा का मान
बिल्कुल आ जाएगा। लोग क्या करते हैं सर, भाग इसी का कर लिख देते हैं, मान याद करवाए थे, याद नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ प्रूफ के साथ बताऊँगा। क्या कि बताया था ना साइन थीटा बटा कॉस इक्वल टेन थीटा, टेन थीटा का मान वही होता है। इसीलिए मैं हम लोग भाग देंगे इसका, 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 इसका। ठीक है। सर भाग देगा उतना याद माइंड में रहेगा? नहीं, होगा, 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 टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, होगा। इसलिए तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ जितना भाग आपको आसानी तरीके से आ सके। क्लियर है? बिल्कुल। जब आप 0 में 1 से भाग देंगे, जब आप 0 में 1 से भाग देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सभी लाडों का। तो इसका आंसर क्या होगा सर? सर इसका आंसर मुझे मालूम नहीं चल रहा है। मुझे मालूम नहीं चला। साइन 0 का मान 0। साइन 1/2 में √3/2 से भाग देंगे। 1/2 में √3/2 से भाग दे रहे हैं। क्या होगा? 1/2 का 1/2, यहाँ वाला जो बट्टा है ये बदल जाएगा भाग। बट्टा मतलब कहता है भाग। भाग को बदल दिए गुना में तो ऊपर नीचे चिन्ह बदलता है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, गोर ऊपर, मुड़ी नीचे। तो ये √3/2 था तो ये 2/√3 हो गया। 2 से 2 समाप्त हो गया। बच गया आपके पास क्या? 1 ऊपर, नीचे बच गया √3। 1/√3 यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है सभी लाडो प्यारों का? तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग थम्स अप कर देंगे। चलिए यस नो जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक के लिए बिल्कुल क्लियर सर। आप बताएंगे 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा तो पूरे पूरे कट जाएगा। आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब √3/2 में 1/2 से भाग दीजिएगा, आपका 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास √3। क्या सर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आप 1 में 0 से भाग देंगे यानी 1/0 में आप भाग देंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर इन्फिनिटिव आएगा। अपरिभाषित आएगा। आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? इसका आंसर यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सभी प्यारे लाडो फटाफट से आप लोग यस नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस नो जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सभी लोग का यस 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 यस। बिल्कुल सभी लाडो लोग का यस यस आ रहा है। चलिए गुड। पूजा कुमारी, सोनी कुमारी, सोनम कुमारी, रागनी, मुस्कान, आदित्य, सोहन, अखिलेश, सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कॉट का। तो क्या सर कॉट में भी भाग देंगे? नहीं बाबा। तो क्या करेंगे सर? फिर पुरनका स्टाइल। तो क्या करना है लाडो? उल्टा कर देना है। 10 का ही उल्टा। अब सर बार-बार किसको उल्टा करना है, किसको सीधा करना है, वो भी मैं बता दूँ। अब 10 को उल्टा कीजिएगा तो यहाँ कॉट वाला हो जाएगा इन्फिनाइट। उल्टा क्या उसको ब्लू से लिख देता हूँ। ठीक है? कॉट का इन्फिनाइट, उसके बाद √3, 1 का 1 ही रह जाएगा। 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। क्लियर है? बिल्कुल सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताइए क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। लेकिन आप लोग गेस कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है, जल्दी से। इस वाला में क्या करना, आप लोग आंसर करें। जल्दी से गेस करें क्या हो सकता है, तो हम बताते हैं। इस वाला में क्या करना है, ये यही करना है कि कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस थीटा बराबर, इसको साइड करता हूं मैं। कॉस थीटा बराबर मैं आप लोग को बताया हूं, क्या बताया हूं उसे देखिएगा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर हम लोग बताए हैं आप लोग को 1/सेक थीटा होता है। बताए हैं या नहीं? जल्दी से बताएंगे, यानी उल्टे नहीं बाबू। अगर कहे सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1/cos थीटा, यानी उल्टा है। बिल्कुल बताए हैं आप लोग को, पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब cos थीटा का जो मान होगा उसका उल्टा कर देना है। देखिए cos थीटा का मान 1 है, उसका उल्टा 1 ही आएगा। सर कैसे कर रहे हैं? 1 का उल्टा 1 ही आता है। चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सोच, चलिए देखिए 1 है, 1 हम इसको 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ई वाला 1 ऊपर चल जाएगा, ई वाला 1 नीचे आएगा, तो क्या 1/1 ही ना रहेगा? 1 तो कैसा ही 1 ही होता है। इसका मान 1 आ गया। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए यहाँ वाला चेंज होगा, √3/2 है। अब √3/2 है, √3/2 है, √3/2। अब √3/2 को चेंज कीजिएगा तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, 2/√3। चलिए उसके बाद सेक ये कॉस है 1/√2, 1/√2 है, 1/√2 तो √2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा √2/1।
क्या √2/1 को डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं? बिल्कुल है सर। इसमें कहीं पर कन्फ्यूजन हो सकता है, वो भी हम लोग को नहीं, नहीं। क्या हम लोग बिहारी के नाम पर कलंक करवा दीजिएगा कि? ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, अब 1/2 है, 2 ऊपर 1 नीचे, डायरेक्ट मैं 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है। यहाँ बात आती है 0/1, क्या 0 है, उसमें 1 अपना मन से लगाएँगे तो इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताएँगे। जब 0/1 था तो उसको हम लोग क्या बोले थे? जल्दी से बताएँगे। सर 0 बोले थे, सर 0 बोले थे, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। नहीं, नहीं लाडो, जल्दी से बता नहीं, क्या बोले? 0, ये 0/1 है। सॉरी, सॉरी। ये बात क्या बोले हैं? पहले से देखिए, ये है 0 यहाँ पर ये सेक का रहा है उल्टा, ये 0/1 है। क्या है? 0/1। इसको उल्टा करना है, यही तो गलती अभी कर देते। 1 को ऊपर लेके जाना है और 0 को नीचे लेके आना है। तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 को अभी क्या लिखे हैं? इन्फिनाइट, यानी कि यहाँ पर भी अपरिभाषित इन्फिनाइट होना चाहिए। अभी तो गलत कर देते, यही तो बच्चे गलती कर देते हैं। उल्टा करते नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। चलिए, यहाँ आप लोग भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मुझे आशा है आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। कोसेक, अब कोसेक किसका उल्टा होता है? तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। आप लोग को बताया था, क्या बताया सर जी? बार बार बताए थे। तो जो लड़के पिछले क्लास अगर नहीं देखे होंगे लेक्चर 2, उनको समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा बराबर आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे सर? तो 1/, कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा, बिल्कुल बताए थे सर। कोसेक थीटा बराबर भी क्या होता है लाडो? 1/, साइन थीटा, बिल्कुल बताए थे सर। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी और समस्या नहीं है। चलिए, अब हम लोग उल्टा कर देते हैं साइन का। साइन क्या है? 0। साइन 0 है, साइन 0 पहले से है, साइन 0 पहले से है। 1 अपना मन से लगाएंगे, ये 1 ऊपर 0 नीचे, यानी 1/0 इनफिनाइट आएगा। यहाँ तक क्लियर? यानी कि यहाँ इनफिनाइट का आंसर बिल्कुल सर सही है। अब 1/2 है, 1/2 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1/√2 है, √2 ऊपर 1 नीचे, √2 रह जाएगा, बिल्कुल सर। √3/2 है, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा सर? तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर। उसके बाद 1/1, 1 ही रह जाएगा सर, 1 ही बिल्कुल रह जाएगा। बताएंगे यहाँ तक सभी लाडो का क्लियर? कहे थे ना बाबू, 1 को याद रखिए, सभी को मैं बता दूंगा। बताया था ना? बिल्कुल वही हुआ ना? बिल्कुल सर। आह, क्या यहाँ तक सभी लाडोलों का क्लियर है? जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे। सभी लाडोलों का क्लियर है तो फटाफट से कमेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, मैं रैंडमली आप लोग को रिवाइज करके बताता हूँ। चलिए, बोले साइन 0 का पढ़ते क्या है? साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। क्लियर है? उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान 0। क्लियर है? उसके बाद बात करें टेन 0 डिग्री का मान 0। क्लियर है? टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। क्लियर है? टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, या जैसे यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान √3, जैसे टेन यहाँ देखना है, 60 डिग्री यहाँ और √3 यहाँ आ गया सामने। ऐसे करके जाएंगे और ऐसे काटेंगे, जो कटता है वही ना आंसर होता है, वही बक्सा होगा। ठीक है? जैसे इधर से यहाँ करके जाए और यहाँ कट रहा है, यही वाला बक्सा होगा। ठीक है? उसके बाद टेन 90 डिग्री, तो इधर से टेन पूरा जाना है आगे तक, 90 डिग्री सामने, यह है अपरिभाषित। क्लियर है? उसके बाद बात करें कॉट का। कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री √3 होता है। कॉट 45 डिग्री 1 होता है। कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है। कॉट 90 डिग्री 0 होगा। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब सेक की बात करते हैं। सेक 0 डिग्री 1 होता है। सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री √2 होता है। सेक 60 डिग्री 2 होता है। सेक 90 डिग्री इनफिनाइट होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर।
अब कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक 0 डिग्री इनफिनाइट, कोसेक 30 डिग्री 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 होता है, कोसेक 90 डिग्री 1 होता है। क्लियर है? यहाँ तक सभी लाडो लोग का क्लियर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप करेंगे, जल्दी से यस लिख के टाइप करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जल्दी से सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस पर कुछ सवाल आप लोगों को करके बताऊंगा, ठीक है? इस पर कैसे सवाल करने हैं, ठीक है? कुछ सवाल अभी ही मैं करके बताता हूँ, उसके बाद कुछ बताऊंगा, ठीक है? चलिए गुड। सब लोग नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल। चलिए इस पर प्रश्न जो है उनको करने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न क्या है सो बताइए साहब। चलिए सर प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? चलिए साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 है तो 1/2 प्लस है तो प्लस। कॉस 60 डिग्री, कॉस यहाँ 60 डिग्री यहाँ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 और 2 का लेंगे लॉस यानी एलसीएम आएगा 2। 2 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 प्लस 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1। 1 और 1 जोड़ के हो जाएगा 2 और बट्टा में 2, 2 और 2 बराबर 1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है लाडो रानी, बिल्कुल क्लियर है लाडो रानी का। थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या सही है? क्या मैं इसी तरह के और सवाल दे सकता हूँ? बिल्कुल सर, हम लोग तैयार हैं। चलिए लीजिए तो आपके लिए एक सवाल भी तैयार है। जैसे आपको दे दिया गया है थोड़ी सी बात को धैर्य रखते हुए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कहे तो आपका आंसर है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री जल्दी से बताने का प्रयास। क्या सर फिर गलती कर दी है ना हमारे साथ? कुछ नहीं गलती हुआ है, जरा सा याद रखना है। चलिए कैसे याद रखना है सो देखिए। बात बोले हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, 1/2 लिख देंगे सर। स्क्वायर दिया हुआ है तो सभी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 का मान चलते हैं, कॉट 30 डिग्री यहाँ है, यहाँ है। और 30 डिग्री का मान है सर √3, √3 का स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे बिल्कुल। और देखिए एक का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ही रूट खत्म, बचेगा आपके पास 3। क्या सर अब क्या करेंगे? बट्टा में 1 लेंगे, 4 और 1 का लॉस लीजिएगा तो 4 आएगा। 1 का 1 प्लस हो जाएगा और 1 में 4 से भाग दीजिएगा 4, 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। ये है 1, इसको ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिए। 12 और 1 13, 13/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर सही है या गलत। चलिए गुड। इस पर और सारे सवाल कराऊं? बिल्कुल कराइए सर। चलिए, इससे पहले कुछ नोट की बातें आप लोग नोट करने का प्रयास कीजिए। क्या नोट करने का प्रयास करना है? सबसे पहले स्टार मार के एक नोट लिखने का आप लोग प्रयास कीजिए जल्दी से। फटाफट सब लोग लिखने का प्रयास करेंगे। सभी लाडो लोग का सही आ रहा है आंसर? बिल्कुल, गुड। चलिए, क्या बात है सभी लोग को ऑफलाइन के सभी छात्र-छात्राओं का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए, अब लिखने का प्रयास करेंगे। थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर क्या-क्या बढ़ता है? साइन 10 सेक का मान बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने पर साइन 10 सेक का मान बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने पर कॉस कॉट कोसेक का मान घटता है।
तो हमारे हिसाब से एक चीज को आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्या सर क्या बोलने वाले हैं आप लोग, थोड़ा सा तो मुझे बता दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो बोल रहा हूँ सो देखिएगा। चलिए इधर इसको साफ करके बताता हूँ। क्लियर है? चलिए मैं बोला क्या हूँ से पहली बात स्टार मार कर नोट कीजिएगा। क्या बोला हूँ सो देखिएगा। बोले थीटा का मान, थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर, बढ़ने पर कॉस, कॉट और कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान घटता है, घटता है। इस बात को मानने के लिए तैयार है या नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। कहा हूँ थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस कॉट और कोसेक का मान घटेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस, कॉस का मान देखने का प्रयास करते हैं। क्या देखने का प्रयास करते हैं? हम लोग थीटा बढ़ाते हैं और कॉस का मान देखते हैं। तो चलिए थीटा का मान पहले क्या है? कॉस 0 डिग्री तो 1 आया है, बिल्कुल सर सही है। अब थीटा का मान 30 डिग्री थे, 30 बढ़ गए। तो अब क्या इसका मान बढ़ा या घटा? तो चलिए देखते हैं। सर √3/2 है, कैसे समझेंगे एक बढ़ा कि घटा? चलिए √3 का मान क्या होता है? √3 का मान 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा। जब 4 रहता है तो 2 बाहर निकलता है, लेकिन 2 तो इसका होगा नहीं आंसर। सर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर शायद होता है 1.73। ठीक है, 1.73 बट्टा में कितना है? 2। क्या ये 2 से कम है या ज्यादा? अगर 2 से कम है तो इसका मान भी आएगा 0 दशमलव कुछ, यानी 0 से कम ही आएगा, यानी 1 से कम ही आएगा। सॉरी 0 से कम नहीं, 1 से कम ही आएगा। ठीक है, अगर 2 रहता तब 2/2 होता, कटता ऐसे ऐसे तो 1 आता, लेकिन क्या 2 है? नहीं है। 2 नहीं है तो इसका आंसर सीधा बात है 1 से कम आएगा। कम आएगा यानी 1 से कम गया, थीटा का मान बढ़ गया। उसके बाद बात करते हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, √2 का स्क्वायर क्या होता है? आंसर क्या आएगा? निकल के सर अलग ही आ सकता है। पहला नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 होता है। अगर 4 रहता रूट अंदर में तो 2 बाहर निकल जाता। पहली बात, 1 का स्क्वायर 1 आता है, यानी कि ये बात तो फिक्स है सर। इसका जो मान आएगा 1 दशमलव कुछ ही आएगा, 1 दशमलव कुछ ही आएगा। जब आप 1 दशमलव कुछ से भाग देंगे कितना में? 1 से, यानी 1 से ही ज्यादा है। 1 से क्या है? ये ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसका मान फिक्स है, तो ये 1 से कम ही यानी 0 दशमलव कुछ से कम ही आएगा। बिल्कुल बात सही है, घट ही रहा है, बिल्कुल घट रहा है सर। उसके बाद बात करेंगे cos 60 का मान। cos 60 का मान बात करते हैं। cos 60 का मान क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी आधा, यानी कि अब इसका आंसर जो आधा आ गया। जो भी था यहाँ मान तो कुछ आता था 76 86 पॉइंट में, वो अब 0.5 यानी कि घटता जा रहा है, लास्ट में आकर 0 हो गया। कि यह बात सही आप लोग समझ रहे हैं? जो बात जो लिखा हुआ है सही है। ये अगर थीटा का मान जब हम लोग बढ़ा देते हैं 0 30 45 60 90, तो कॉस का मान भी क्या होता है? आगे वह घटता है। किसका किसका मान घटता है? कॉस का मान घटता है। उसके बाद क्या होता है? तो कॉट का मान भी घटता है। उसके बाद किसका घटता है? तो कोसेक का मान। तो जिसका में CO को रहता है वो घटता है, जिसको में CO रहता है वो घटता है। देखिए कॉस में है, कॉट में है, कोसेक में है। कॉस कॉट कोसेक का मान थीटा के मान बढ़ने पर घटता है। इस चीज को भी नोट कर लेंगे लाडो प्यारे। अगली स्टार बात क्या है उसको भी नोट करने का प्रयास कीजिएगा। थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है? थीटा का मान बढ़ने पर बच गया आपके पास क्या है? साइन बच गया है। उसके बाद क्या बच गया है सर? टेन बच गया है, साइन बच गया, टेन बच गया, उस सेन थीटा सेक थीटा। इसका मान क्या होता है सर? बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ, थीटा का मान बढ़ने पर साइन टेन और सेक का मान, का मान बढ़ता है,
बढ़ता है। क्लियर है? चलिए प्रूफ के साथ हम लोग बताने वाले। ऐसे मैं नहीं बताता हूँ। चलिए पहले पानी पी लेता हूँ। जल्दी बताएंगे। कई सारे छात्र बोलते होंगे, सर कितना पानी पीते जा रहा हूँ। ए लाडो, ये बोलता हूँ पूरा गला सूख जाता है। ठीक है? ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती अब। इतना इजीली आप लोग सोचते होंगे वीडियो है, ऐसे सर्च मारे, फटसीवर गाइड, ऑनलाइन क्लासेज, रामनिवास सर, ट्रायगोनोमेट्री जो भी मारते हैं सर्च फट से मिलता है। उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, तभी जो आ रहा है। ठीक है? तो हाँ, बताएँगे। क्या बात ये सही है या गलत जल्दी से बताएँगे। चलिए प्रूव करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बोले थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान आगे गति बढ़ेगा, तो साइन 10 और सेक का मान भी बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा। साइन 0 डिग्री का मान देखते हैं 0, यानी सबसे पहले 0 आया। साइन 30 डिग्री का मान करते हैं 1/2, यानी पहले था 0 अब 1/2 यानी आधा 0.5 बढ़ा। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 यानी आधा से भी अब बढ़ गया। साइन 60 के मान उससे भी बढ़ गया। उसके बाद साइन 90 का मान 1 आ गया, यानी 1 तो और ज़्यादा हो गया। 1 0 से 1 पर पहुँच गया। यानी कि क्या पता चला आपको, साइन के मा जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं टेन का, तो टेन का देखिए टेन 0 डिग्री 0 था, टेन 30 डिग्री तो क्या आ जाएगा 1 में 1.730 यानी कुछ तो बढ़ा, 0 से बढ़ा। उसके बाद टेन 45 डिग्री 1 यानी बढ़ के आप 1 हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो टेन 60 डिग्री √3 का मान क्या था 1.73 यानी 1 से भी अब बढ़ के गया, कितना आ गया 1.73 आ गया, 1.5 से भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद बात करें 10 90 डिग्री इन्फिनिटी कितना आ सकता है, ठीक है? यानी कि 10 का मान बढ़ रहा है, आप लोग को देख रहे हैं, अनंत आ सकता है मान। ये बताया जा रहा है जी थीटा का मान अनंत होगा 90, वही बता रहा है। उसके बाद बात करते हैं किसका अब बढ़ेगा, सर सेक का। सेक का क्या, पहले 0 डिग्री 1 है, सेक 30 डिग्री 2/√3 है, यानी कि 2 तो है ही है ऊपर में, नीचे में क्या आएगा √3 का 1.73 1.73 में 2 से भाग दीजिएगा तो फिक्स से 1 से ज़्यादा ही आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आ गया, क्लियर है? उसके बाद सेक 60 डिग्री की बात करते हैं, 2 नहीं यहाँ सेक 45 बच गया, सेक 45 √2 √2 वैसे ही आएगा, यहाँ अच्छा ही। फिर सेक 60 डिग्री 2 आ गया, 2 तो बढ़ गया ही, देख रहे हैं। सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी यानी कि सॉरी थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन 10 और सेक ये तीनों का मान बढ़ेगा। क्लियर होगा? हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग को समझा दिए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए गुड, यहाँ तक सभी लाडोलों का क्लियर है। उसके बाद थोड़ी-सी बात क्या आती है उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे मेन बात आती है क्या, तो हम लोग ये बोलते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। इसको भी नोट हटा देता हूँ। सभी चीज़ को नोट करते चलेंगे। चलिए, क्या बात है वो समझने का। अभी हम बोले हैं कि पाई का मान 180 डिग्री, देखिए इसमें पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अभी ज़्यादा समझने का प्रयास ना करेंगे। ये 11th में पढ़ना है हम लोग, तो अभी तत्काल सीधा समझते हैं पाई बराबर 180 डिग्री होता है। क्लियर है सभी लाडोलों का? सर बिल्कुल क्लियर है, आप कहते क्लियर नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद बोले तब पाई बट्टा 2 बराबर होता है 90 डिग्री। जब पाई के मान है 180 तो 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। पाई 3 का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री होगा, 3 से भाग लग जाएगा। पाई 4 का मान क्या होगा? क्या होगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा, 4 से भाग जाएगा। पाई 5 का मान, पाई 6 का मान, पाई 5 का मान, पाई 5 का मान क्या होता है? ठीक है? पाई 6 का मान क्या होता है? क्या होता है? पाई 6 का मान तो क्या हो जाएगा? पाई 6 का मान 30 डिग्री। कहेंगे सर पाई 5 आप छोड़ दिए हैं, पाई 5 का मान क्या होगा? पाई 5 का मान होगा 36 डिग्री। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते देखिए जैसे 0 डिग्री है तो 0 को तो कोई बोल रहा है 0 ही डिग्री इसको लिखता है। अगर बात करें 30 डिग्री, 30 डिग्री को यहाँ पर हम क्या लिखे अभी? पाई 6 पाई 6 क्या 30 डिग्री को हम कोष्ठ में पाई बाई 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर।
45 डिग्री को क्या लिखे हैं, पाई/4, यानी यहाँ पर हम पाई/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, पाई/4 लिख सकते हैं। उसके बाद 60 डिग्री क्या लिखे हैं, पाई/3, क्या इसको पाई/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। उसके बाद बात करें 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या लिखे हैं, पाई/2। क्लियर है बाबू, यहाँ तक सभी लाडो लोग का क्लियर है? तो जल्दी से यस लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे आगे बढ़ने के लिए। चलिए लाडो, बदमाशी काहे कर रहे हो रे? चलिए, स्वीट, वेरी वेरी नाइस। शांत तो मुझे भी करने आता है मक्खी लोग, क्या कहूँ इस मच्छी लोग। चलिए गुड, सभी लोग क्लियर करेंगे जल्दी जल्दी यस लिख के। किसी को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या तो बताएंगे। मक्खी मुझे लगता है यार छोड़ेगा नहीं। चलिए, कुछ और चीज को मैं बताने का और प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सर बताना आप भूल गए उस टाइम, ये किसका कौन उल्टा होता है। पिछले बात बताए थे, फिर भी थोड़ा आज डिटेल में बता दीजिए। चलिए सिंपल में मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात अभी करते ही भी आए हैं, तो देखिए साइन का उल्टा होता है क्या, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है। यही ना कंफ्यूजन है कि नहीं। चलिए बताते हैं। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा, टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा। आई होप आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया। साइन का उल्टा हम लोग कोसेक किए थे, कॉस का उल्टा सेक किए थे, टेन का उल्टा कॉट किए थे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए गुड, कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है सोच समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे कि इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे क्लियर वाली बात क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, अगर सर हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। कहेंगे सर एगो साइन थीटा, तो एगो एगो दूगो स्क्वायर हो जाएगा, एगो यहाँ थीटा एगो यहाँ थीटा, थीटा स्क्वायर। कि यह बात सही है, नहीं लाडो गलत है। इसका जो आंसर होगा वो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। थीटा में स्क्वायर नहीं होता है, थीटा का जो ये दिया हुआ है ये कोण का मान दर्शाता है। यह कोण है, यह एक कोण है, थीटा का मान होता है, वह स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल। क्या आप सर हम एक बात ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं समझना है साइन स्क्वायर, जब आप थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, आपको साइन थीटा गुना साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आपके पास अगर प्रश्न में कहीं पर दिया हुआ है ऐसे करके, चलिए इसको साइड करता हूँ। चलिए ठीक है, अगर आपको दे दिया गया वहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कोसाइन थीटा भाई कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर है, चलिए गुड। और सारी बातों को मैं क्लियर करता हूँ, हर कंसेप्ट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, एक भी कंसेप्ट आप लोग का रहना नहीं चाहिए। क्लियर है लाडो लोग, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे क्या यहाँ तक क्लियर है। चलिए गुड, ओहो हो, क्या जिंदगी है मेरी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर सोचिए आप लोग के पास ये आ सकता है क्या सर, अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा, इसका ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्थिति में तो हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। क्या यह सही होगा, नहीं लाडो कदापि सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो सर सही क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये सही होगा, इस स्थिति में ये सही होगा।
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या आपके पास सवाल है ये भी आ सकता है इसकी जगह? सर साइन थीटा स्क्वायर है, इसको हम साइन थीटा गुना साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे सारे कई ऐसे-ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। इन चीज़ को अवॉइड करेंगे और इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? सभी लाडो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख के भेजेंगे। सभी प्यारे-प्यारे लाडो जी। चलिए गुड। आगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले कुछ बचे हुए हैं थोड़े-सा, उसको भी क्लियर करूँगा। आज का और इस सेशन में सारे जो डिटेल थे हम लोग ओवरऑल क्लियर कर चुके हैं। किसी प्रकार की किसी भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है। जो छूटा हुआ है वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी तक लेना चाह रहे हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो, जल्दी से। चलिए गुड। चलिए गुड। आपके पास ये फ़ॉर्मूला अभी बताना था, बार-बार पूछ रहे थे सर। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला? और ये कैसे है वो बताऊँगा नहीं अभी। अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद सर कॉस ए प्लस बी ए माइनस जैसे पहले साइन की बात कर रहे थे, तो साइन ही पहले कर लेते हैं। जैसे साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा? फिर कहे तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा? क्लियर है? फिर कहे तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा? फिर कहे तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए सर क्या होगा? जल्दी-जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भारी होगा, ये होगा, कुछ नहीं। चलिए देखिए बताते हैं। क्या बोले साइन ए प्लस बी तो लिखना है साइन ए इंटू यानी गुना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यही इसका फॉर्मूला है। जल्दी से सभी लाडो बताएंगे। जल्दी से सही सही कमेंट करेंगे। क्या ये सही है? बताएंगे सभी लाडो क्या यह सही है? क्या ये सही है? कई सारे टीचर आपको ये भी कर सकते हैं जैसे साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस साइन बी को पहले कॉस ए को बाद में, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्लियर है? बिल्कुल सभी सोनम लाडो जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग का सही था? बिल्कुल सही आ रहा है कमेंट। उसके बाद साइन ए माइनस बी का क्या होता है सर? इसका भी वही होता है, खाली माइनस लग जाता है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? सर कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? जल्दी से आप लोग पहले कमेंट कीजिए। गुड। वाल्मीकि पांडे बिल्कुल सही है आप लोग का भी, वाल्मीकि पांडे जी का। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? चलिए समझते हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? जल्दी से बताएं। तेरे दिल में तेरे दिल में बसा हूँ तेरी जान, तेरे दिल में बसा हूँ तेरी जान मत मार देना। ए लाडो ए कदो साहब दिल में कौन जान बसता है? नहीं बसता है। इसका बसता है? अरे दिल में तो खाली खून की सफाई होती है, खून की धुलाई होती है। उसमें सब चीज़ की तो धुलाई होती है, जान कैसे बस जाएगा? चलिए अब कॉस ए माइनस बी के बाद तो कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी अपोलस
साइन ए इंटू साइन बी, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब टेन का क्या होगा, तो सबसे लाजवाब इसी का होता है, यानी समझ गए ना, जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होता है कॉस में। अब टेन का क्या होता है वो समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। सबसे पहले टेन ए प्लस बी हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी। देखिएगा चिन्हांश को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्लस है, यहाँ ये टेन का अर्थ दर्शा रहा है बट्टा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओ ये साइन कहाँ से आ रहा है तुलाडो, इंटू टेन बी। क्लियर है, मार्कर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगला आपके पास सवाल आ सकता है सर टेन ए माइनस बी क्या होगा, तो कुछ नहीं लाडो, यहाँ का चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो देखिए, टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, और 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कुछ चेंजिंग दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा चेंज है सर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस है, यहाँ जब माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, जब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, टेन ए टेन बी, ठीक है, 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए माइनस टेन माइनस बी, 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। क्या ये भारी फार्मूला है, नहीं जी, थोड़ा भी भारी फार्मूला नहीं है, ये बात तो क्लियर है, क्लियर है। क्या ये सभी फार्मूला आप लोगों को क्लियर है, तो जल्दी जल्दी यस करेंगे। नहीं सर, एक बार और रिवाइज करा दीजिए, थोड़ा पढ़ा दीजिए, थोड़ी सी समस्या आ रही है। चलिए मैं आप लोग को सारी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ, मैं क्यों आप लोग को समस्या छोड़ू। चलिए क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है, माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस, कॉस ए कॉस ए, कॉस बी कॉस बी, साइन ए साइन बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, सेम टू उतार देना, टेन ए प्लस बी तो टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, प्लस है तो प्लस लिख देना, उसके बाद 1 माइनस टेन ए प्लस इंटू यहाँ दिया हुआ है टेन बी, उसके बाद टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस टेन ए टेन ए माइनस टेन बी बट्टा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है, तो जल्दी से यस करेंगे, फटाफट से सभी प्यारे लाडो जी यस करेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए गुड। तो जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो सारी चीज को आप लोग रिवाइज करके आएंगे, सारी चीजों को क्या करके रिवाइज करके आएंगे। चलिए गुड। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग का जो थ्योरी पोर्शन मतलब कि 99% समाप्त हो चुकी है, ठीक है, जो बच गया है वो हम लोग क्वेश्चन में करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग का होमवर्क आज के लिए है, क्या है होमवर्क सर, तो आप लोग 8.1 एनसीईआरटी, आपके पास ये बुक होगा, ये एनसीईआरटी का, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एनसीईआरटी, इस बुक को आप लोग चाहे तो बाय कर लेंगे तो थोड़ा बेस्ट रहती है। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन जो है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, साथ में मैं भी बना दूंगा, टेंशन लेना नहीं है, एक एक सवाल बना दूंगा। ये है क्वेश्चन 8.1, दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 8.1, प्रश्नावली 8.1। इसके सारे प्रश्नों को आप लोग करके आएंगे कल, हमारे आने से पहले आप लोग सारे प्रश्न को बनाकर आएंगे, बिल्कुल वही बात दिया हुआ है, दिया हुआ है कुछ प्रश्न, उसको बनाने का, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, जो भी मान है उनको मैं क्लियर कर दूंगा कल के लेक्चर। आज आप लोगों को खुद बनाकर लाना होगा, बन सके तो बना कर लाइए, नहीं तो कल हम है आप देख, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा,
अगर अच्छी लगी है तो प्यारा-सा एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक अपने दोस्तों को बात शेयर नहीं की, ज़रा दोस्तों को भी पढ़ा दीजिए। अच्छी बात है, आप पढ़े दोस्त को छोड़ रहे हैं, दोस्त को बिगाड़ने पर लगे नहीं, ये गलत बात है। खाली वही वाला बात कीजिएगा, सच्चा दोस्ती वहीं पे जो अपन खोल देंगे पोल, नहीं बोलना, ठीक है? तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताना वही सच्चा दोस्ती नहीं होता है। तो क्या कीजिए इसको भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और पढ़ने का जिज्ञासा जगाइए और बोर्ड एग्ज़ाम में 2027 में हम लोग अच्छे मार्क्स गेन करें, मैथ में 100 में 100 गेन करें। इसके लिए तैयारी बेस्ट तरीक़ा से कीजिए, बेस्ट टीचर के पास जाइए, बेस्ट टीचर आपके पास हमारे प्यारे रामनिवास सर तैयार हैं। एक-एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख दूँगा, मैथ का निचोड़ बता कर रख दूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।